हम जब टेस्ट कराए थे तो आप लोगों को एक कंडीशन दिए थे जो ये बताता था कि एक ऐसा कंडीशन था y ग्रेटर देन m/2 प्लस log k ना। एक वैल्यू होती थी, ऐसे समझो, एक वैल्यू ऐसे होती थी, ठीक। तो यहाँ पे हम हाँ, क्या कह रहे हो बेटा? हाँ, तो जैसे एक वैल्यू हम निकलवाए थे, मैं यहाँ पे वैल्यू लिखवा दे रहा हूँ। यहाँ पे जो y है वो आपका क्या होता था x1 माइनस x2 डैश sp इनवर्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता था x, y की वैल्यू, ठीक है। और m क्या होता था x1 माइनस x2 डैश sp इनवर्स x1 प्लस x2 दिस। देख रहे हो, है ना? समझ पा रहे हो ये? और k आपका क्या होता था? k आपका होता था C21 Q1 अपॉन C12 नहीं, k आपका जस्ट उल्टा होता था Q2 अपॉन C21 Q1। ये जानते हो क्या आती थी ये? यहाँ पे जो ये कॉस्ट है दोनों, ये मिस क्लासिफिकेशन कॉस्ट है ना। और Q2 क्या है? आपका पॉपुलेशन सेकंड का प्रायर, और Q1 पॉपुलेशन फर्स्ट का प्रायर ना। तो इनका जो आती थी ये के मैं यहाँ पे लिखता था, ठीक। अब यहाँ पे जो लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन होता था बेटा, ये जो आप y देख रहे हो, y देख रहे हो ना, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि x आपका वेरिएबल होता है, ठीक है ना। और यहीं पे दूसरा समझो, इसी की बेसिस पे, जैसे अगर आपको एक पर्टिकुलर y दे दिया ना, पर्टिकुलर x अगर आपको मान लो दे दिया, अब ये पूछेगा आपसे, बताओ कि ये x जो पर्टिकुलर आया, मान लो ये आपका x आपका पर्टिकुलर क्या है, मान लो x0 आपको मिल गया, तो आपसे पूछेगा बताइए कि ये x0 कौन से वाले पॉपुलेशन से आया है ना। तो इसका कंडीशन क्या होगा? दो कंडीशन होगा। एक होगा अगर y ग्रेटर देन m/2 प्लस log k होगा, तो हम कहेंगे x बिलोंग टू पॉपुलेशन 1, है ना। और अगर y लेस देन m/2 होगा प्लस log k, तो हम कहेंगे x बिलोंग टू, हम क्या कहेंगे? x बिलोंग टू पॉपुलेशन 2, है ना। इसी को क्या बोलते हैं? x असाइंड इन पॉपुलेशन 1, है ना, x असाइंड इन पॉपुलेशन 2। दूसरे लैंग्वेज में हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, मल्टीवेरिएट में। तो देखो इसमें आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या दिया है? कह रहा है ऑब्टेन द लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन। पहले ये निकालिए, उसके बाद असाइन द ऑब्जर्वेशन। देख रहे हो, ऑब्जर्वेशन x0 दिया है ना, आपको x0 की वैल्यू दे दिया, x0 1 मतलब डैश 0 1 ये दिया है। कह रहा है बताइए कि ये पॉपुलेशन 1 से आ रही है या पॉपुलेशन 2 से, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं? पॉइंट को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो ये पूरा प्रॉब्लम क्या कहलाता है? स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, है ना। तो इसमें क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो हमको दो जगह हम मिस क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना। कैसे? कि जैसे मान लो वो आइटम किसी अदर पॉपुलेशन, जैसे मान लो ये एक्स इसमें था, लेकिन हमने किसमें कर दिया? इसमें कर दिया ना क्लासिफाई। तो हमें क्या देना पड़ता है? पेनाल्टी, कॉस्ट के रूप में। तो जो कॉस्ट आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिस क्लासिफिकेशन कॉस्ट, है ना, फ्रॉम पॉपुलेशन 1 से 2। और हम कभी कभी क्या होता है, इस पॉपुलेशन से आया रहता है, लेकिन हम मिस क्लासिफाई कर देते हैं पॉपुलेशन 1 में, है ना। तो यहां भी कॉस्ट लगेगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा? कास्ट, मिस क्लासिफिकेशन कॉस्ट फ्रॉम 2 से 1। देखो ये जो मैंने लिखा है बेटा, क्लासिफिकेशन कॉस्ट, ये जो लिखा है इसका मतलब ये समझो, वो किसमें था? 2 में था, लेकिन कहाँ क्लासिफाई हो रहा है? 1 में। तो वो कॉस्ट किसका माना जाएगा? किसका नुकसान हो रहा है? पॉपुलेशन 2 का या 1 का? 2 का। तो वो इसीलिए ये क्वांटिटी पॉपुलेशन 2 से बिलोंग करती है, ठीक है ना। 1 ऊपर लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है, ये 1 लिखा है तो इससे ये मत समझ लेना कि ये कॉस्ट जो है किसका है? पॉपुलेशन 1 का। नो, जो नीचे लिखा है वो पॉपुलेशन डिनोट करेगा कॉस्ट में, ना। और इसी देखो, ऑब्जर्वेशन 2 में जरूर क्लासिफाई हो रहा है, लेकिन वो था किसमें? पॉपुलेशन 1 का था ना। तो ये कॉस्ट कौन बियर करेगा? पॉपुलेशन 1, है ना। तो ये किसका है? कॉस्ट पॉपुलेशन
1 का, ठीक है ना? ये थोड़ा-सा मुझे लगा कि बता देना चाहिए। तो आप क्या करो, ये डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन हमको निकालना है ना? सबसे पहले। तो डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन y डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन, ये लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन y इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार डैश एस पी इनवर्स x, है ना बेटा? अब एक बात बताओ, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, है कि नहीं? ना, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, बताया कहाँ पे? देखो ये वैल्यू देखो, ये क्या है? x1 बार माइनस x2 बार डैश इंटू एस पी इनवर्स ना, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लीकेशन कराए थे तब जाके ये आया था। कहाँ गया? ये देखो, माइनस 0.48 माइनस 0.51, है कि नहीं? बताओ। हाँ बेटे, तो डायरेक्ट हम क्या रखेंगे, वहां पे लिख देंगे इसकी वैल्यू, है कि नहीं? हमें पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है? तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिख दो, -48 माइनस 51, है कि नहीं? और यहाँ x की जगह क्या लिखोगे? x1 x2, तो ये आपका क्या बन जाएगा? -0.48 x1 माइनस 0.51, ये आपका क्या आ गया बेटा? लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन आ गया कि नहीं? बताइए। ये क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है ना। रैंडम वेक्टर का क्या होता है? कॉम्बिनेशन। जैसे आप लोग प्रिंसिपल कंपोनेंट पढ़ते हो, उसमें क्या y क्या निकलता है? इसी तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन निकलता है ना। बताओ। ऐसे इसमें भी लीनियर कॉम्बिनेशन निकलेगा, लेकिन यहाँ पे ये फंक्शन क्यों है? क्योंकि x की वैल्यू हमें नहीं पता है, इसीलिए, है ना? और x आपका रैंडम वेरिएबल है, ठीक? चलो, ये आपका हो गया, हमने निकाला डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन, ठीक है ना? अब क्या निकालेंगे?